नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतू गुप्ता, आपकी स्पिरिचुअल गाइड। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको गीता के 18 चैप्टर्स की हमारी लाइफ के अंदर क्या रेलिवेंस है, ये ब्रीफ में बताने जा रही हूँ। भगवान ने जो ये गीता के 18 चैप्टर्स एक्सप्लेन किए, अर्जुन ने हमारी मदद की, क्वेश्चंस पूछ पूछ कर और भगवान ने जवाब दिए। तो गीता जो है ना, ये आपको मोक्ष तक का रास्ता दिखाती है। गीता में से जो जैसा खजाना ढूंढना चाहता है उसको वैसा खजाना मिल जाता है। तो जो मोक्ष के इच्छुक हैं उनको भी वहां का रास्ता दिख रहा है, और मोक्ष तक जाना भी अपने आप में एक सफर है। तो जो लोग इस दुनिया में रह रहे हैं उन्हें किस तरह से रहना चाहिए, ये भी गीता आपको बताती है। अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होता है, हर इंसान अपने तरीके से करता है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से करता है, जितना उसका इवोल्यूशन लेवल है, जितनी उसकी चेतना है, जैसा वो समझ रहा है वैसा वो समझाता है। इसलिए गीता तो अपने आप में खजाना है। कोई उसमें से सीपी ढूंढ के ले आता है तो कोई उसके अंदर से और बड़े बड़े रत्न ढूंढ के ले आता है। जहां तक बात है मेरी, मैं कोई अपने आप को कोई बहुत ग्रेट सेंट और वो सब तो मानती नहीं हूँ, ना उस कैटेगरी में रखती हूँ। हाँ, मेरी एक जर्नी है और मैं ये कह सकती हूँ मैंने गीता को जिया है। पहले जिया है, उसके बाद भगवान ने मुझको पढ़वाई है। तो पढ़ने के बाद मुझे समझ आ गई आराम से, क्योंकि जब एक चीज को आप जी लेते हैं ना तो आपको उसके साथ रिलेट करना बहुत आसान हो जाता है। मैं आपको पहले भी मेरा इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ। मेरे गुरु, मेरे गाइड, मेरे कोच कृष्णा है। मैं जो हूँ, मेरे पास जो है, सब उनका दिया है। मैं एक साधारण इंसान थी, कोई ज्ञान नहीं था मेरे अंदर, था लेकिन छुपा हुआ था, जिसे मैं खुद ही नहीं ढूंढ पा रही थी। मैं भी हमेशा द्वंद में रहती थी, अर्जुन की तरह से। तो कृष्ण ने ही मेरी मदद की थी, और ये 18 अध्याय कृष्ण ने मेरी जिंदगी के अंदर खोले। तो बस वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि आप भी इसको अपनी लाइफ से रिलेट कर सको और इसका बेनिफिट ले सको। तो स्टार्ट करते हैं पहले अध्याय से। पहले अध्याय में क्या होता है? पहले अध्याय में ह्यूमन लाइफ का डायलेमा दिखाया गया है। अर्जुन क्या था? अर्जुन एक द्वंद के अंदर फंस गया था। कुछ आवाजें कह रही थी नहीं तुम्हें युद्ध करना चाहिए, बुराई को मारो, यही तुम्हारा धर्म है। और कुछ कह रही थी नहीं नहीं ये धर्म नहीं है, अपने बड़ों के खिलाफ खड़े हो जाना, उनके साथ ऐसा करना, अपने ही भाइयों से लड़ना, उनके परिवारों को दुख में ले आना, ये तुम्हारा धर्म कैसे हो सकता है? तो अर्जुन एक प्रॉब्लम के अंदर फंस गया। अब उसको समझ नहीं आ रहा, ये भी ठीक लग रहा है, वो भी ठीक लग रहा है, ये भी गलत लग रहा है, वो भी गलत लग रहा है, तो करूँ तो क्या करूँ? ऐसी परिस्थिति हमारी लाइफ में आती है। अक्सर हम देखते हैं अंतर आत्मा कुछ और बोल रही होती है और बाहर की आवाजें कुछ और बोल रही होती है। कई बार हमें हमारे अंदर दो आवाजें सुनाई देती है। एक आवाज होती है हमारी कंडीशनिंग की, प्रोग्रामिंग की, जिसके हिसाब से हमारी धारणाएं बनी होती हैं। तो वो धारणाएं भी तो अंदर बोल रही होती है ना, तो वो भी हमें इन्फ्लुएंस करती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, यही सही है। और दूसरी आवाज होती है आत्मा की। अब जो आत्मा से जुड़े होते हैं ना, उन्हें ही सुनती है ये आवाज। तो ये जो डायलेमा होता है ना, ये उन लोगों की लाइफ में नहीं आता जिन्हें धर्म अधर्म से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जिन्हें कोई लेना देना नहीं है तो वो तो अधर्म के बारे में सोचते नहीं है। उन्हें जो करना है, जो उन्हें ठीक लग रहा है वो कर लेते हैं बस। तो दूसरी आवाज को पहले ही चुप करा देते हैं, तुमसे पूछा है किसी ने? तो आत्मा बेचारी चुप होकर बैठ जाती है। एक कैटेगरी उन लोगों की होती है जो धर्म को फॉलो तो करना चाहते हैं लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं होता ठीक से, जिसमें अर्जुन पड़ गया था। इसलिए भगवान ने पूरा ज्ञान दिया उसको कि भैया जब तक तुम्हें ज्ञान नहीं आएगा ये अंधकार तो तुम्हारा छटने वाला नहीं। और ये सच्चाई है, क्योंकि मैंने इसको जी कर देखा है, तो मैं जानती हूँ ज्ञान ही है जो मनुष्य को मुक्त कराता है। इसलिए ज्ञान की बहुत इंपॉर्टेंस है अपनी लाइफ में। बट इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ज्ञान की इंपॉर्टेंस है। ऑब्वियसली 18 चैप्टर के अंदर जितनी भी बातें बताई गई हैं ऑल आर इम्पॉर्टेंट। तो द्वंद में होते कौन लोग हैं? अच्छा, वो लोग भी द्वंद में नहीं होते जिनके पास सारे क्वेश्चन के आंसर आ जाते। जैसे आज मैं कोई इतने द्वंद में नहीं आती, मैं ये तो नहीं बोलूंगी सब आंसर मिल गए, बट ऑलमोस्ट काफी मिल गए। वो हर बात है, नए नए क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं, पुरानों के जवाब मिलते हैं। तो लेकिन आज कल की तरह से द्वंद नहीं होते, क्लैरिटी होती है अंदर। क्योंकि
आत्मा की जो आवाज है वो ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी, ज्यादा क्लैरिटी से सुनाई देती है। तो क्या होता है, आप अपने द्वंद को हैंडल कर लेते हैं। जैसे अधर्म करने वाले को पता है उसको जो करना है वो करना है, धर्म करने वाले को भी पता है उसका रास्ता क्या है। चाहे कुछ ही हो जाए, उसने अधर्म के आगे सिर तो झुकाना नहीं है, तो उसके लिए भी आसान है। प्रॉब्लम है बाकी सबके लिए। तो यही अर्जुन ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर सारा एक्सप्लेन किया, अपने मन की सारी व्यथा बताई, क्या क्या मुझे हो रहा है, मुझे कभी ये ठीक लग रहा है, कभी ये लग रहा है। अपने आर्ग्यूमेंट्स, अपने लॉजिक्स जो भी उसके अंदर था वो बताता चला गया कि मुझे लग रहा है ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, मैं कैसे अपने परिवार वालों को मार सकता हूँ, ब्लड को बहाना क्या ये ठीक है, इससे तो अच्छा है हम शांति रख ले, इससे तो अच्छा है हम ही त्याग देते हैं सब कुछ, हम ही चुप रह लेते हैं, झगड़ा तो सारा पैसे का है ना। तो ये सारी बातें जो अर्जुन के अंदर चल रही थी, जो लाइफ के किसी पॉइंट पर हमारे अंदर भी चल रही होती है, वो सब अर्जुन ने श्री कृष्ण के सामने अपना मन खोल के रख दिया। जब सारा निकाल दिया मन को गुबार, तो अब क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। अब वो सुनने के मोड में आ गया। तो भगवान को भी पता था जब तक ये खाली नहीं होगा, ये मुझे नहीं सुनेगा, ये अपनी सुनाता रहेगा। ये ह्यूमंस के साथ होता है। एक अच्छे काउंसलर को ये बात पता होती है कि जब तक दूसरा इंसान अपनी नहीं कह देगा, वो आपको सुनने के मोड में आएगा ही नहीं। तो भगवान भी पहले उसको सुनने के मोड में ले आए। अब जब वो आ गया उस मोड के अंदर, तो सबसे पहले सेकंड चैप्टर में भगवान ने क्या किया, उसको पहले तो ये बताया धर्म होता क्या है। अच्छा, धर्म क्या होता है ये समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा डायलेमा क्यों हो रहा है, ये दो आवाजें क्यों है, ये एक साथ क्यों नहीं चल रही, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में क्यों जा रही है। रीजन इज सिंपल, बट क्या होता है क्योंकि हम इस बॉडी की कॉन्शियसनेस से बंधे हैं ना, तो हम इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। हम इस शरीर को ही सच मान करके जी रहे होते हैं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि तुम एक आत्मा हो, कि जब तुम एक आत्मा हो तो तुम तो एक्चुअली किसी को मार ही नहीं रहे कोई, क्योंकि आत्मा मर ही नहीं सकती। आत्मा जब मर ही नहीं सकती तो तुम कैसे मार रहे हो किसी को। तो क्या होता है, ये जो धर्म अधर्म होता है ना, एक तो होता है आत्मा का धर्म। आत्मा का धर्म यूनिवर्सल है, इन्हें हम यूनिवर्सल लॉज, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स भी कहते हैं, और हम हिंदू इसको सनातन भी कह देते हैं। लेकिन सिर्फ सनातन को भी ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड आत्मा क्या है। जब तक आप आत्मा को नहीं जानेंगे तब तक आप आत्मा के धर्म को नहीं जानेंगे। आत्मा का धर्म किसी चीज से बंधा नहीं है। जो सही है वो किया जाना चाहिए, वो सबके लिए सही है। जो गलत है उसको बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। और सही और गलत माया के बाहर आकर तय होता है, माया के अंदर रहकर तय नहीं होता। क्योंकि हर इंसान की दृष्टि में वो इंसान सही होता है और दूसरा गलत, क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव लिमिटेड होता है, हम उतना ही देख पाते हैं। तो हम जितना देख पाते हैं हमें उतनी पिक्चर दिख रही है, और उतनी पिक्चर में हम कहते हैं नहीं नहीं बस यही सही है और दूसरा हिस्सा बिल्कुल गलत है। अब दुर्योधन की नजर में दुर्योधन सही था, अर्जुन की नजर में अर्जुन सही था। तो हर एक इंसान के पास अपना सच है, लेकिन इन सब के बियॉन्ड एक और सच होता है, जो होता है यूनिवर्सल सच, जो होता है आत्मा का सच। अब आत्मा का सच कहता है अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ। तुम एक एग्जाम्पल लो दुनिया के अंदर, और एग्जाम्पल नहीं भी हो तो भी आत्मा अपने सफर में आई है। अगर तुम यूं अपने आप को पेन में ले आओगे, हर जगह लोग तुम्हारे साथ गलत करेंगे, तुम्हें मार मार के जाएंगे, तुम्हारे साथ बुरा करते जाएंगे, तुम्हारे पास जो है सब कुछ छीनते जाएंगे, और तुम कुछ बोल ही नहीं रहे, तब नहीं बोल रहे जबकि तुम उस चीज की काबिलियत है तुम्हारे अंदर, तो फिर तुम तो कायर हो। फिर तुमने आत्मा को तो जाना नहीं, तुम लगे हो सांसारिक बातों के अंदर उलझे हो, ये मेरा परिवार, ये मेरा ये मेरा वो। अरे परिवार है तो परिवार को तरीके से चलना चाहिए ना। परिवार भी तो धर्म का पालन कर रहा हो। अगर परिवार धर्म का पालन कर रहा है तो फिर आपका धर्म उस हिसाब से होता है।
लेकिन जब सारे मिलके तो अधर्म कर रहे हैं और आपसे अकेले से उम्मीद की जा रही है आप धर्म को पालन करो, तो फिर आपको समझना जरूरी है धर्म क्या होता है। तो ये सारी बातें श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के सेकंड चैप्टर में समझाई। ये सब बताने के लिए उन्होंने थोड़ा ये भी बताया कि आत्मा क्या है। अब होता क्या है, अक्सर हम लोग क्या होता है, अपने आप को इस शरीर से इतना ज्यादा मतलब वो रिलेट कर देते हैं कि हमें लगने लगता है मैं शरीर हूं। हम ये नहीं समझ पाते कि जो मेरे अंदर भावनाएं हैं, ये भावनाएं आती हैं जाती हैं, मैं ये नहीं हूं। हम अपने आप को इनसे आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं। इस इंसान का तो स्वभाव ही ऐसा है हमेशा से। मैं तो हमेशा से इंट्रोवर्ट हूं, मैं तो हमेशा से ऐसा हूं। अरे आप हमेशा से ऐसे नहीं हैं, आप तो हमेशा से बैलेंस्ड है। आपने दुनिया में आकर अपने आप को क्योंकि मान लिया कि मैं तो इंट्रोवर्ट ही हूँ, इंट्रोवर्ट भी बोलना सीख सकता है। उसके इंट्रोवर्ट होने के कुछ कारण होते हैं। कई बार इंसान बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है और उसको कोई और समझ नहीं रहा होता, तो वो सोचता है इससे अच्छा चुप रहो। कई बार वो बोलना बहुत कुछ चाहता है लेकिन कोई इसको सुनना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता, तो वो चुप हो जाता है। तो देयर आर रीजंस टू बी इंट्रोवर्ट। ओके, आप इसको यूं ठप्पा नहीं लगा सकते कि मैं तो हूं ही इंट्रोवर्ट। अब मैं भी हूं, ओकेजनली आई एम अ वेरी क्वाइट पर्सन, आई एम इंट्रोवर्ट। मैं इतनी इजीली हर एक के साथ मिक्सअप नहीं होती, लंबी लंबी गप्पे वप्पे मारना आई डोंट लाइक दैट। बट ऑन अदर ओकेशंस जहां मुझे मेरे जैसे लोग दिखते हैं, जहां आई फील कंफर्टेबल, तो वहां मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ। मैं अपने आप से दोस्त बना लेती हूँ, अपने आप से आगे बढ़कर सबसे बात कर लेती हूँ। तो मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ, emotions are part of you, you are not emotions. Similarly, you have a mind, you are not mind. आपके पास एक दिमाग है जिसमें विचार आते हैं जाते हैं, आप विचार नहीं हो। इसलिए अपने आप को इससे आइडेंटिफाई मत करो जो अर्जुन कर रहा था। आत्मा यही तो सिखाती है, आत्मा बिल्कुल अलग है। आत्मा ईश्वर तत्व है जिसके अंदर कोई दोष आता ही नहीं है कभी। दोष आता है तो इन लेयर्स में आता है, जो आत्मा ने कोशों के रूप में, बॉडीज के रूप में धारण की हुई है। यही सारा ज्ञान जिसको हम सांख्य ज्ञान भी बोलते हैं, ये भगवान ने सेकंड चैप्टर के अंदर दिया, ताकि आप समझो तो आप किससे मिलकर बने हो। अभी तो आप अपने आप को सिर्फ ये हड्डी मांस ब्लड इन सब से बना हुआ एक इंसान समझते हो, while दिस इज नॉट द ट्रूथ। ट्रुथ तो कुछ और है। तो जब तक आप ये नहीं जानोगे हु यू आर, धर्म धर्म कैसे जानोगे। अब इतना ज्ञान दे दिया अर्जुन को, इतनी बात समझ में आई, थोड़ी थोड़ी आई। जैसे जैसे आ रही थी वो शांत होता जा रहा था। ये सबके साथ होता है। अब आ गए तीसरे चैप्टर पर। अब तीसरे चैप्टर के अंदर, ठीक है, ये तो आपने जान लिया भाई, आत्मा हूं, शरीर धारण किया हुआ है, मन मेरा हिस्सा है, विचार मेरे हिस्सा हैं, मैं ये नहीं हूं। लेकिन जब आप संसार में रहते हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप कोई एक्शन ही नहीं करेंगे। यू हैव टू परफॉर्म सम एक्शन, वरना हुई क्यों इस दुनिया के अंदर। चाहे आप सोच के करो, चाहे आप बोल कर करो, चाहे आप फील करके करो, चाहे आप बॉडी से करो, यू विल परफॉर्म सम एक्शन। एंड इवन इफ यू डोंट परफॉर्म एन एक्शन, तो भी कर्म तो आप कर रहे हो। कर्म करना ना करना दोनों आपका डिसीजन है। इसको आप कुछ सिंपल वर्ड में ऐसे समझ सकते हो, वेन एवर यू मेक अ चॉइस टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, दैट इज अ काइंड ऑफ एक्शन। अब एक्शन क्या होता है, कैसा किया जाना चाहिए, कैसे ये आपको बांध देता है, कैसे ये लिमिटेशंस क्रिएट करता है आपकी, ये सारी बातों का ज्ञान थर्ड चैप्टर के अंदर उन्होंने दिया। कि जब जब ह्यूमन सही तरीके से एक्शन परफॉर्म नहीं करता, सही तरीका क्या है, सही तरीका वही है जो आत्मा का तरीका है, जो सही है। मैंने अपनी और वीडियोस में भी इस चीज को कवर किया है और आगे कर दूंगी। तो खजाना है, एक साथ इतना सारा ना बताया ही नहीं जा सकता, तो खजाना है एक्चुअली।
क्योंकि परिस्थितियां और सबके हिसाब से बदलता रहता है, इसमें चेंजेस होते रहते हैं। तो क्या है, जितनी भी आप चॉइसेस बना रहे हो, जिस तरीके से बना रहे हो, जो इंटेंशंस डाल रहे हो, जैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे भाव है आपके अंदर, ये सब कुछ आपकी आत्मा की अगर हार्मनी में है तब तो ये आपको बांधेंगी नहीं। लेकिन अगर हार्मनी में नहीं है तो आप तो बंध जाओगे। अच्छा, कई बार क्या होता है, हम ना सब ठीक लग रहा होता है, कर्म तो ठीक ही कर रहे हैं, और जाकर उसके अंदर क्या कर देते हैं, छोटा सा या तो अहंकार डाल देंगे, मैं नहीं किया, बंध गए। अटैचमेंट डाल देंगे, अरे सब अच्छा तो किया लेकिन अब तुम मेरे इतने प्यारे हो, तुम्हें नहीं छोड़ सकता मैं, बंध गए फिर से। अब राजनेता ही है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुर्सी से बंध गए, अटैचमेंट हो गई, तो वो भी फंस गए। तो ये जो है ना, धीरे धीरे इस पर महारत हासिल करनी होती है। समय लगता है, लेकिन जब तक ज्ञान नहीं आएगा समय का, तो तभी लगा पाओगे ना आप। अगर कर्म तो आपने कर दिया, फ्रूट की डिजायर भी की, वहां तक भी ठीक है। अब डिजायर से भी बंध गए, अब डिजायर से बंध गए तो क्या होगा, फ्रूट मिलेगा तो और डिजायर्स को जन्म देगा, नहीं मिलेगा तो दुखी हो जाओगे। तो क्या है, इस तरह से आप कर्मों से बंध जाते हो। अब ऑब्वियस ही बात है, जब आपने ये जान लिया मैं बंध गया, तो आप ये भी जानोगे, तो निकलूं कैसे, ये भी तो बताओ मुझे। तो ये सारा ज्ञान उन्होंने फोर्थ चैप्टर के अंदर दिया कि अब इन कर्मों से तुम्हें बाहर आना है। इनसे बाहर आने का तरीका यही है, डिटैच होकर कर्म करो, हार्मनी में अपने एक्शंस को चूज करो। कर्म सिर्फ शरीर से नहीं होता है, मन से, वचन से, हर तरह से परफॉर्म होता है। सो तुम्हारा पूरा कंस्ट्रक्ट जो है वो एक हार्मनी में होना चाहिए, तब जाकर के तुम्हारे पहले तो चॉइसेस सही बनेगी। इसी के लिए उन्होंने कहा अपने मन को, बुद्धि को मुझ में लगा दो, आई विल हेल्प यू, मैं भटकने नहीं दूंगा, वरना तो ये भटकती रहेंगी। तुम्हारी इंद्रियां सारा समय, जो आपकी सेंसेस हैं, वो इस फिजिकल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्शन करती है, जो जरूरी है, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू इवॉल्व। तो ये जरूरी है। लेकिन क्या होता है, क्योंकि आप इससे अपने आप को डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो आप इन इंद्रियों के पीछे भागे जा रहे हो। आप भाग रहे हो, ये भगा रही है, क्योंकि डिजायर्स का तो कोई अंत नहीं होता। तो इसीलिए भगवान कहते हैं मुझे समर्पित कर दो ये सब कुछ। मैंने भी किया था इसलिए मैं उस चीज को पार कर पाई। ये बहुत चैलेंजिंग होता है। जब तक आप ये समर्पण नहीं देते ना भगवान को, अपनी बुद्धि भगवान में नहीं टिका देते कि भैया देख लेना आप, कहीं मुझसे कुछ गड़बड़ हो रहा है तो करेक्ट कर देना मुझे, नहीं तो पता चलेगा मेरे अंदर तो कोई थॉट आई, मैंने फॉलो कर ली और फिर कर दिया गड़बड़ सारा कुछ। सिमिलरली भाव, आपके भाव आपको बांध देते हैं। एक गलत भाव, मान लीजिए आपके अंदर एक लो सेल्फ एस्टीम आ गई, मैं दूसरे एक्सट्रीम में नहीं जा रही, मैं सॉफ्ट वाले पर आ रही हूँ। लो सेल्फ एस्टीम आ गई, मुझ में तो कुछ है ही नहीं, मैं तो बेकार हूँ, मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, मुझे तो कोई पसंद नहीं करता, मुझ में है ही क्या। बस इस एक भाव के चक्कर में आप कभी भी जिंदगी में अच्छी चॉइसेस नहीं बनाएंगे। कोई अच्छी चॉइस बनाने से पहले बैकआउट कर जाएंगे। तो इसने भी बांध दिया आपको। जीवन में आए हो, अनुभव करो, ऑब्वियसली लाइफ का कुछ पर्पस था, वो तो करोगे ना। लेकिन जब यही सोच लोगे मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। एक एग्जाम्पल है, बहुत भावनाएं होती है, मतलब ये तो इतना ज्यादा है ना, इसकी अलग से प्रॉपर एक ना स्कूलिंग या यूनिवर्सिटी टाइप बना करके एक्सप्लेन किया जाना चाहिए। वैसे मैंने अपना एक कोर्स बनाया हुआ है, लिबरेशन द अल्टीमेट फ्रीडम, जिसके अंदर मैं एक एक चीज को पकड़ पकड़ के एक्सप्लेन कराती हूँ, सो दैट यू गेट अ क्लैरिटी अबाउट एवरीथिंग। हर भाव, हर विचार के बारे में आपको पता चले ये क्या है एक्चुअल में, कैसे इनसे बाहर आना है। तो ये सारी चीजें भगवान ने अर्जुन को भी समझाई कि तुम्हारी हर एक अटैचमेंट, अटैचमेंट का तो मतलब ही है ना बंधना, अटैच होना मीन्स जुड़ जाना किसी चीज के साथ, यानी कि बंध गए, फ्रीडम गई, आत्मा तो फ्री है। तो जब भी अटैच होगे वहीं पर कार्मिक चक्र बना लोगे। कार्मिक चक्रों का भी भगवान ने ज्ञान दिया
कि तुम्हारे ये पैटर्न बन जाते हैं। अगर तुम ठीक से कर्मा परफॉर्म नहीं करते तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, या तो आने वाले कुछ समय में रिपीट होता है या लेटर ऑन होता है। और अगर तुम अभी भी नहीं कर रहे तो नेक्स्ट लाइफ में होता है, नेक्स्ट में भी नहीं उसको रिजॉल्व करते तो और नेक्स्ट में होता है। तो इस तरह से भगवान ने बताया कि ये ट्रैप बन जाता है तुम्हारे लिए। इस ट्रैप से बाहर आने के लिए कॉन्शियस होकर, अवेकंड होकर और ऑब्वियसली ज्ञान अर्जित करके सही एक्शन को चूज करो और सही परफॉर्म करो। तो क्या होगा, तुम इन कर्मों से नहीं बंध होगे और तुम्हारी जिंदगी में जो इतनी समस्याएं आती हैं इनसे भी तुम छुटकारा पा सकते हो। अब डिटैचमेंट एक ऐसा वर्ड होता है ना जिसे सुन के अच्छे अच्छे घबरा जाते हैं। डिटैचमेंट, शुरू में लोग मुझसे पूछा करते थे तो फिर प्यार कैसे हो सकता है अगर डिटैच ही हो जाएंगे तो। और एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक समवन अंडरस्टैंड जो लव की उन गहराइयों को नहीं समझता कि एक्चुअल में प्यार तो डिटैच होकर ही होता है। जो अटैचमेंट है ना वो तो कोई वीकनेस है, कोई कमजोरी है, कोई डिपेंडेंसी है, कोई इनसिक्योरिटी है, कोई फियर है किसी किस्म का, कोई डिजायर है। जब ये सब हट जाते हैं ना दोष, देन यू बिकम फ्री। तब होता है प्यार जो राधा कृष्ण का था। प्यार है लेकिन अटैच नहीं है। अब बहुत से लोग कहते हैं ये भी क्या प्यार हुआ, शादी तो की नहीं राधा से। अरे जो रियल लव है वो शादी के परे होता है। ये शादी तो एक एक लिमिटेड ह्यूमन कॉन्सेप्ट है। रियल लव ये नहीं होता, ये इसके बियॉन्ड होता है। दो कंप्लीट लोग मिलकर एक होते हैं तो वहां प्यार होता है, लेकिन कभी दूर भी होना पड़ जाए खुशी खुशी हो जाते हैं क्योंकि डिटैच्ड है। दोनों अपने आप में कंप्लीट है। दैट इज द लव। शिव शक्ति का है जो। लेकिन इसकी गहराइयों को समझने के लिए हमें अपने ऊपर ना डे बाय डे काम करना होता है। तो जब अर्जुन ने फिर पूछा तो भाई ये डिटैच कैसे हुआ जाए, रिनाउंस होना, त्याग, ये सब कुछ कैसे किया जाए। क्योंकि कृष्ण ने ये भी बताया कि भाई अब कुछ चीजों का त्याग भी करना पड़ेगा। तो उस चीज को 5th चैप्टर में कवर किया। क्योंकि डिटैच होने के लिए त्याग तो ऑब्वियसली हो ही गया ना, अटैच नहीं हो रहे तो कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, त्याग एक ऐसा वर्ड है जिससे घबरा जाते हैं हम बहुत ज्यादा। तो छोड़ना पड़ जाए, वो भी वो चीज जिसे हम चाहते हैं, तो लगता है अरे भैया मुझे नहीं चाहिए, स्पिरिचुअलिटी वगैरह रखो अपने पास। कोई बात नहीं, कर्मों में बंद हो गए। तो त्याग किस चीज का करना होता है, हर उस डिजायर का जो आपको बांध सकता, हर अटैचमेंट का जो आपको बांध सकती है। एनीथिंग विच हैज द पावर टू बाइंड यू। इवन पैसे में भी अगर बहुत बंधे हो ना, तो कृष्ण ने मुझसे तो पैसे का भी त्याग कराया था, सारे त्याग कराए थे मुझसे कि चलो सब छोड़ो। तभी पता चलेगा कि बंधन टूटे कि नहीं टूटे। क्योंकि बंधनों का टूटना बहुत जरूरी है, वरना हर एक चीज के अंदर इतनी पावर है कि आपको कब अपने गेम में फंसा देगा। मैं बात करती रहती हूँ ना ईविल की। तो ये ईविल क्या होता है, उसके हथकंडे होते हैं, वो किसी भी चीज को इस्तेमाल करके आपको फंसा देगा। फंसा देगा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपका मोक्ष डिले करा देगा, वो तो वो कराएगा, क्योंकि वो तो वो चाहता ही नहीं कि आपको मिले। आपको वो सांसारिक चीजों में, यहाँ की प्रॉब्लम्स में इतना उलझा देगा, आप भी परेशान हो जाओगे कब खत्म होगा। तो ये खत्म करना भी आप ही के हाथ में होता है। आप सही कर्मों को चूज करो, डिटैच होके करो, त्याग करने वाली चीजों का त्याग कर दो। अब त्याग उन्हीं का करना है जो हार्मनी में नहीं है, ठीक है। अगर आपका रिलेशनशिप है हार्मनी में, आप डिटैच होकर उसके अंदर रहते हो, मतलब सब कुछ वैसा है जैसा होना चाहिए, तो त्याग करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पैसा है लेकिन आपने पैसे से मोह खत्म कर दिया, आप पैसे के बिना भी उतने ही खुश हो, तो त्याग करने की जरूरत नहीं है। अब बहुत से लोग बोलेंगे हाँ हाँ मैं ऐसा ही हूँ, मेरा कंट्रोल है। अब फिर कृष्ण भी कृष्ण है, कहते ठीक है तो फिर चलो टेस्ट लेते हैं छोटा सा। हटाते हैं वो आपके पास से सब कुछ। तब पता चलता है, आपको भी तब पता चलता है एक्चुअली में कितने बंधे हो आप इन चीजों से।
ना पैसा गलत है, ना रिश्ते गलत है, ना प्यार गलत है, ना लग्जरीज गलत है, कुछ भी गलत नहीं है। गलत है अटैचमेंट। उस अटैचमेंट का त्याग करना होता है। कर्म किया, फल का त्याग कर दो। मिल जाएगा फल, बहुत अच्छी बात है, खा लेंगे प्रसाद समझकर। नहीं मिला, त्याग कर दो। तभी आप सही कर्म कर सकते हैं, वरना नहीं कर पाएंगे। हम होते हैं बस, अब मैं हीलिंग्स भी करती हूँ, सिखाती हूँ, तो लोग हमेशा ये पहले ये जानना चाहते हैं, इससे मुझे ये रिजल्ट मिल जाएगा ना। और मैं कहती हूँ भैया मैं मेरा काम कर दूंगी अच्छे से, रिजल्ट बहुत चीजों पर डिपेंड करता है। तो हैव पेशेंस। आप उसके साथ अटैच मत हो। सर्टेनली अगर आप एक चीज कर रहे हो तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, लेकिन आप उनके साथ बंधो मत। उनको आने में डिले हो सकता है जो आप चाह रहे हो वो हार्मनी में ना हो। तो पहले भगवान आपको समझाए कि ये चीज बेटा हार्मनी में नहीं है। आप समझो नहीं, समझने में बहुत समय ले लो। तो देर आर मेनी फैक्टर्स एक्चुअली दैट काउंट बियॉन्ड एवरी एक्शन। तो फ्रूट जो होता है वो बहुत चीजों पर डिपेंड करता है। और अगर आपने उस फ्रूट से ही खुद को बांध दिया और फ्रूट नहीं मिल रहा आपके एक्शन का, अब ऑब्वियस ही बात है आप हताश हो जाओगे। नेक्स्ट टाइम से आप एक्शन ही नहीं करना चाहोगे। कुछ होता तो है नहीं, तो करने का फायदा क्या है। तो कुछ नहीं होता तो भी करना है। यही ज्ञान भगवान ने दिया है। और जहां एक्शन की जरूरत नहीं है वहां एक्शन को भी त्याग दो। कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती है जिन्हें लड़ना जरूरी होता है, कुछ बहस लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जिन्हें लड़ने की कोई जरूरत नहीं होती। उसके अंदर मत उलझो, वहां एक्शन मत करो, वो ज्यादा अच्छा है। कई बार सामने वाले को जवाब देना होता है जब आपको अंडर एस्टिमेट कर रहा है, आपको कुछ मान नहीं रहा। और कई बार सामने मूर्ख आदमी है, उसको कितना ही समझा दो, उसे कुछ नहीं समझ आना, वो आर्ग्यूमेंट करता जाएगा, तो चुप रहो। तो यहाँ अपने एक्शन का त्याग कर दिया, अपनी वाणी पर कंट्रोल करके अपने वर्ड्स का त्याग कर दिया। तो इस तरह से हमें त्याग को समझना होता है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट हैज द पावर टू बाइंड यू विद योर एक्शन, यू नीड टू रिनाउंस इट। जो भी आपका पोजेशन है, वट एवर इट इज, कोई भी चीज जो आपको बांधने की क्षमता रखती है, उसका हमें त्याग करना है। जितने फ्री होके रहोगे उतने अच्छे से इस जीवन को आप जी सकते हो। भगवान ने किसी को गरीबी में रहने को नहीं कहा, सिर्फ ये कहा है पैसे को एक तो ठीक से यूज करना सीख जाओ, इसकी इनसिक्योरिटीज मत पालो। अब ये सब भी आपको क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये शैतान के हथकंडे होते हैं आपको फंसाने के। आपने इनसिक्योरिटी पाल ली, अरे खत्म हो गया तो, और वो रोज आपको याद दिलाएगा तुम्हारा पैसा खत्म हो जाएगा, तुम्हारा पैसा खत्म हो जाएगा, और कमाओ और कमाओ और कमाओ। अब आप उसको कमाने के चक्कर में सारी जिंदगी खत्म कर देंगे। जिंदगी में जो करने आए थे वो होगा नहीं, फालतू के काम में ईविल ने आपको उलझा दिया, खत्म। इसलिए भगवान समझा रहे हैं ये बातें। ऐसा नहीं है कि वो कोई आपकी दुश्मन है, वो आपका भला चाहते हैं, इसलिए आपको राइट वे ऑफ लिविंग समझा रहे हैं। क्योंकि मैंने तो जी के देख लिया, जब हम इस तरह से अपने आप को मोल्ड कर देते हैं ना, तो फिर जिंदगी को जीना, जिंदगी के चैलेंजेस को हैंडल करना आसान हो जाता है। अदरवाइज ऐसा लगता है एक अनसीन फोर्स आपको कंट्रोल कर रहा है, बार बार हिट किए जा रहा है आपको, और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा करें क्या। तो ये रेलिवेंस है त्याग की। फिर यहां तक कि जब स्टोरी हो गई तो नेक्स्ट चैप्टर पर आए, 6th चैप्टर, जो है मेडिटेशन का। अब मेडिटेशन बहुत पर्पस के लिए की जाती है। हाईएस्ट पर्पस मेडिटेशन का होता है डिवाइन से कनेक्ट होना, खुद को एज अ डिवाइन अंडरस्टैंड करना। बहुत से लोग स्ट्रेस रिलीफ के लिए वो सब के लिए करते हैं, तो ठीक है, इनिशियल स्टेजेस पर दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। कम से कम मन को थोड़ा शांत करना, थोड़ा स्थिर करना तो सीखो। स्टार्टिंग स्टेजेस तो वही होती है, लेकिन इसको मेडिटेशन नहीं बोला जाता। इसके आगे होती है असली जर्नी।
इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। माइंडफुल मेडिटेशन भी बोलते हैं जिसको, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो करना। ये आपकी रूटीन की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि रोज बैठो, कुछ समय दो, विचार करो अपने अंदर, अपने आप को देखो, आप कौन हो, क्या हो, आपसे कहाँ क्या गलतियां हो रही हैं, क्या नहीं हो रही, आपके अंदर क्या दोष हैं, क्या अच्छे गुण हैं, सब कुछ को आपको देखना समझना जरूरी है। कोई परिस्थिति आई, इसमें कौन गलत था, मेरा कितना दोष था, सामने वाले का कितना दोष था, तब तो जाकर आप चीजों को समझोगे। मैं ये एक्शन अगर करूं तो ये मुझे कहाँ लेकर जाएगा, इससे क्या हो सकता है, ना करने से क्या हो सकता है। यू नीड टू एनालाइज बिफोर मेकिंग अ चॉइस। और ये कब संभव है? जब आप पहले तो बाहर की आवाजों को बंद करो, क्योंकि बाहर क्या है, हर आदमी अपने तरीके से समझाएगा आपको, तो हमें वो नहीं सुनना ना, हमें तो आत्मा को सुनना है, क्योंकि सही ज्ञान आत्मा देगी, ईश्वर भी अंदर ही बोलता है। इसलिए मेडिटेट करना, मन को स्थिर करके इन सारे सवालों के जवाब ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी आप राइट एक्शन परफॉर्म कर पाएंगे, राइट चॉइसेस बना पाएंगे, रिनाउंस करने वाली चीजों को समझ पाएंगे और उन्हें रिनाउंस कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें 6 चैप्टर में आपको समझाई गई। कैसे मेडिटेट करो, क्या उसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उन्हें फॉलो करो, किस तरह से धीरे 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 मन को शांत करना है। मेडिटेशन का मेन पर्पस जो है वो यही है, आपका माइंड एक ऐसी स्टेट में आ जाए जहां पर अब ये आपके कंट्रोल में है, भाग नहीं रहा। क्योंकि जब ये आपके कंट्रोल में नहीं है, थॉट्स आ रही है, तो आपको तो समझ ही नहीं आएगा कौन सी थॉट सही है, कौन सी गलत है। तो आपको अपने अंदर उतरना होता है, फाइल्स को ठीक से रखना होता है, बेकार की फाइल्स को फेंकना होता है, डिस्कार्ड करना होता है, अच्छे वाले को ऑर्गेनाइज करना होता है, और वहां से देखना होता है अपनी लाइफ को आप कैसे डिजाइन करना चाहते हैं, क्या चीजें आपको करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इफ यू अंडरस्टैंड इट्स रेलिवेंस प्रॉपरली। तो 6 चैप्टर तो हमारे हो चुके। फिर 7th पर आकर थोड़ा सा यहाँ पर परमात्मा के बारे में भगवान ने बताया, क्योंकि मैंने कहा हर मेडिटेशन का मेन गोल परमात्मा से जुड़ना है। अच्छा, परमात्मा से जुड़ने के भी ना कई रीजंस होते हैं। देखिए, मोक्ष तो है विदाउट एनी डाउट, लेकिन जब तक आप इस संसार में रहते हो तब भी परमात्मा से जुड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए क्योंकि सही एक्शन को चूज करने में परमात्मा आपकी मदद करते हैं, एंड खुद में क्या सही है क्या गलत है ये जानने के लिए आपको परमात्मा को समझना होता है। क्योंकि जो परमात्मा है वही आत्मा है, जो ईश्वर करते हैं वही आत्मा का धर्म होता है। तो हम सेपरेट नहीं है गॉड से, लेकिन जब तक हम समझेंगे नहीं ईश्वर तत्व क्या है, तब तक हम खुद को भी नहीं समझ सकते। इसलिए मेडिटेशन का मेन गोल ईश्वर से जुड़ना है, ईश्वर को अंडरस्टैंड करना है, ईश्वर को अनुभव भी करना है फिर अपने जीवन में। तब जाकर आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब आपने डिवाइन को भी समझ लिया, तो भगवान ने आगे और गहराइयों में उतारना स्टार्ट कर दिया अर्जुन को कि चलो भाई यहां तक तो हो गया, अब चलते हैं आगे। जीवन मृत्यु का, पुनर्जन्म का, पास्ट लाइफ्स का, ये सारा ज्ञान देना स्टार्ट किया। तो 8 चैप्टर में कृष्णा ने समझाया कि मनुष्य जो है ना, देखिए बहुत से जो रिलीजन है ना, बहुत से रिलीजन क्या बोलूंगी मैं, बेसिकली जो ये हमारे ज्यूज से निकले हैं, जूइश एंड ऑल ये सारे, क्योंकि क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम रिलीजन तो वहीं से निकला है। ठीक है, इनके यहाँ कॉन्सेप्ट होता है पुनर्जन्म नहीं होता आत्मा का, जो है यही लाइफ है। तो इसलिए इन्हें जो करना है वो इसी लाइफ में करते हैं। इनका कॉन्सेप्ट होता है कि भाई एक दिन जजमेंटल डे आता है, उस दिन तुम्हारे सारे कर्मों को देखा जाता है और अकॉर्डिंगली डिसाइड किया जाता है कि तुम्हें आगे जन्म दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए ये लोग कब्र में दफनाते हैं। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं होता, हमारे यहाँ पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट होता है और ये बिल्कुल सही है। मैं ये इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि मुझे तो, मैंने कहा, सब अनुभव कराया गया है, तो मुझे तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट भी बनाया गया।
और मैंने देखी लोगों की लाइफ खुलते हुए, अपनी जानती हूँ मैं बहुत सारी, जानकर मैंने सॉल्व की हैं वो। सॉल्व करने के बाद मैंने खुद में बदलाव देखा है कितना आया है। उनके भी मैंने देखे वो सारे पैटर्न्स जो पीछे से लेकर आए थे, वही उनके अभी चैलेंज बने हुए थे। तो सर्टेनली पास्ट लाइफ होती है, ये समझना क्यों जरूरी है। पास्ट लाइफ है तो फ्यूचर लाइफ भी है, री इनकारनेशन होता है आपका, ताकि आप समझो कि भैया ये जो जिंदगी है ना, ऐसा नहीं है कि कर लो जो करना है मन में आए। पहले मैं लोगों से अक्सर ही क्वेश्चन करती, डू यू बिलीव इन पास्ट लाइफ? तो कहते नहीं नहीं, पास्ट लाइफ वगैरह कुछ नहीं होता, यूं ही रैंडमली सोल्स आती हैं जाती हैं। तो रैंडमली नहीं आती जाती सोल्स। आप, आपके जितने भी कर्मास है ना, वो सब आपके डीएनए में स्टोर हैं संस्कारास के रूप में। इन्हें तो हील करते हैं। हीलिंग और क्या है? हीलिंग कुछ नहीं है, इन्हें ठीक करने का नाम हीलिंग है। जब ये सारे ठीक हो जाते हैं तो आप अपनी फॉर्म में वापस आ जाते हो, तो हम कहते हैं यस यू आर हील्ड नाउ। सो हीलिंग इन इटसेल्फ इज अ लॉन्ग जर्नी, राइट? तो जो जो आप कर्म अपने, कर्म, विचार, फीलिंग्स, बिहेवियर, जो भी कुछ आपने अपने साथ इकट्ठा किया, जोड़ा इस लाइफ में, और उसको हार्मनी में नहीं लेकर आए, उस पर काम ही नहीं किया, हील नहीं किया उसको, नेक्स्ट लाइफ में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। वहां पे भी नहीं किया और वहां से कुछ और इकट्ठा कर लिया, वो भी आ जाएगा इसके साथ, सारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ऐसे करते करते आप यहाँ पहुंचे हो, पता है आपको? हजारों जिंदगियां जी चुके हो अब तक आप, और तब से अब तक आपने अपने ऊपर कुछ काम नहीं किया। ठीक है, सारी गलती आपकी नहीं है, डाकेज भी चल रही थी, डाकेज अभी भी चल रही है, लेकिन अब लाइट आ गई है। इसलिए तो मैं सबको बोलती हूँ हील करो, अपने आप को हील करो। ये पुराना बैगेज हटाओ, अपने अपने विचारों को, हर चीज को हार्मनी में लेकर आओ, ताकि आप सही एक्शन परफॉर्म करो और अपनी लिमिटेशंस को ब्रेक करो। तो इस ज्ञान का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप जानोगे नहीं क्या गड़बड़ करके आए हो, क्या क्या साथ लेकर आए हो, और आगे भी लेकर जाओगे, तब तक आप कभी भी अपने एक्शंस को चेक नहीं करोगे। तो ये समझाने के लिए भगवान ने ये भी समझाया कि भाई, आत्मा जो होती है वो मरती नहीं है, वो तो सिर्फ शरीर धारण करती है, बस शरीर धारण करती है। चेतना पुरानी ही चल रही होती है सारी। तो जो पुरानी चेतना चल रही होती है उसके हिसाब से न्यू लाइफ डिजाइन हो जाती है उसकी। तो पुरानी प्रॉब्लम होती है, नई लाइफ में फेस करनी होती है। ये सब की कहानी है। ऐसा नहीं है इस लाइफ में कुछ नया आ गया, पुराना ही था। एस्ट्रोलॉजर भी हॉरोस्कोप के जरिए यही बताते हैं पुराना क्या क्या लेकर आए हो, लेकिन आप फंस जाते हो उसके अंदर। आपको लगता नहीं इसमें जो लिखा है पत्थर की लकीर है, वो पत्थर की लकीर नहीं है, वो सिर्फ पुराना अकाउंट है, पुराना खाता है आपका। इसे कभी भी आप ठीक कर सकते हो। द पावर इज इन योर हैंड इन प्रेजेंट नाउ, अभी में पावर है। तो जब आप इन कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं तो यू स्टार्ट वर्किंग ऑन यू, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि जीवन यहाँ खत्म नहीं हो रहा। बहुत से लोग होते हैं जिनके मन में सुसाइड के विचार आते हैं ना, मैं भी थी इनमें से एक, अपनी पुरानी लाइफ में भी थी, इसमें भी लेकर आई हुई थी। प्रॉब्लम ज्यादा आ गई, नहीं झेली जाई, मर जाओ, चलो खत्म ही होगी सारी कहानी, ना जीवन रहेगा ना समस्या रहेगी। जब मुझे ये समझ आई ये सबसे बड़ा भ्रम है, तो मैंने कहा अब जो भी हो जाए मरना नहीं है भैया, अब तो कर्मों से मुक्ति पानी है। क्या होता है हमें लगता है ऐसा, शरीर खत्म तो समस्या खत्म। नहीं नहीं, शरीर खत्म तो समस्या नहीं खत्म, बढ़ जाती है। क्योंकि मरते समय बहुत नेगेटिव थॉट्स, फीलिंग्स, वो सब भी तो अंदर इकट्ठा कर लेते हो, वो भी चला जाता है आपके डीएनए की प्रिंट में। नेक्स्ट टाइम समस्या को सुलझाने भी जा रहे हो तो अंदर से आवाजें आती हैं ये सारी, नहीं ऐसा है वैसा है, तो और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है उसको सॉल्व करना। इसलिए हील करो, क्विट करने के बारे में मत सोचो, अंडरस्टैंड करो, एंड ऑफ दिस बॉडी इज नॉट द एंड ऑफ योर ह्यूमन जर्नी। एक और बात बताती हूँ मजेदार, मैंने भी जब इन चीजों को रियलाइज किया तो मैं अपने मोर्चे पर अच्छे से डट गई। क्या होता है जब आप इस तरह से सुसाइड करते हैं ना, तो किसी परिस्थिति में फंस गए थे इसीलिए कि आपने सुसाइड, आपको लगा नहीं निकल सकते भाई, मैं नहीं हैंडल कर पाऊंगा कर पाऊंगी, तो ठीक है जान दे दो, कर्जा हो गया नहीं उतार पा रहे, मर जाओ। कोई, किसी ने आपके साथ कुछ गलत कर दिया, मर जाओ।
डर लग रहा है किसी बात से, कोई अपना प्यारा चला गया, मर जाओ, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। तो क्या होता है, जिस स्टेज पर आपने छोड़ा होता है ना पहली लाइफ को, उस स्टेज तक लेकर आती है कुदरत आपको पहले। यानी ये जो सारा अभी तक सहते आए थे ना, दोबारा सहते हो, फिर वहीं खड़ा पाते हो अपने आप को उसी भंवर में। फिर आपसे कहा जाता है अब तो बना लो सही चॉइस। फिर आपको हील ही करना पड़ेगा अपने आप को। तो माय क्वेश्चन इज, लाइफ बाय लाइफ फंसाए जा रहे हो, फंसाए जा रहे हो, क्यों? आज समझ आ गई तो आज ही खत्म करो ना। हर समस्या का समाधान है इस संसार में। ऐसा नहीं है कि कोई समस्या इतनी बड़ी है कि आपके पास उसका समाधान ना हो। तो ये तो तब समझ आएगा जब पास्ट लाइफ पर पहले बिलीव होगा। अच्छा, मेरी लाइफ में जब टर्निंग पॉइंट आना था ना, तो भगवान भी बड़े हुए, उन्होंने मुझे मेरी पास्ट लाइफ खोल के बतानी थी, क्योंकि वही मुझे पुश करने वाली थी। तो उन्होंने पहले ना एक वो सीरियल आता था तृप्ति जैन का, 10-15 ही एपिसोड आए थे, मैंने लग कर सारे देखे। और मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, पहले उन्होंने मुझे बिलीव बनवाया कि होती है ये, ताकि जब मैं तुम्हें बताने लगूं तो तुम घबरा मत जाना, मान लेना कि मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। तो सबकी होती है, देखिए मेरी थी, मैं तो अपना अनुभव ही बता सकती हूँ आपको, आपकी भी है, सबकी है। और मानिए या मत मानिए, बैगेज तो पीछे से ही आ रहा है। मैं क्योंकि देख चुकी बहुतों की जिंदगी में, तो मैं जरा श्योरिटी से, कॉन्फिडेंस से बोल पाती हूँ। आपको भी मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ज्ञान भी ले लिया। अब जब इतने सारे हमारे, ह्यूमन का ना नेचर क्या होता है, प्रश्नों के जवाब मिलते और नए खड़े हो जाते हैं। तो अर्जुन का भी लालच बढ़ रहा है। ये तो बता दिया आपने, पर ये तो बताओ ये आत्मा आती कहाँ से है, जाती कहाँ से है कौन, क्या होता है ये जन्मों के बीच में एंड ऑल। तो वो भगवान ने अगले चैप्टर में एक्सप्लेन किया, 9th चैप्टर में पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान दिया। ये बताया कि सोल्स जो है मेरा ही अंश है, मैंने ही इन्हें बनाया है, जो मुझ में है वो सब कुछ हर एक आत्मा में है, लेकिन छुपा हुआ है। उसको उसको उसके पर वर्क करके उसको भी उसको बाहर निकालना है। तो दैट वे आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है, दोनों एक ही है। बाकी का भी ज्ञान दिया कि मैं ही सृष्टि की रचना करता हूं, मैं ही इसका अंत करता हूं। तो जब मैं ही सब कुछ कर रहा हूं तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम सिर्फ राइट एक्शन चूज करो। और जब मैं तुम्हें दिशा भी दिखा रहा हूं, तो फिर तुम्हें किस बात की परेशानी हो रही है? तुम नहीं समझ पा रहे, मैं तुम्हें समझने में भी मदद कर रहा हूं। तो ये ब्रह्मांड का ज्ञान हमें होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी हम ईश्वर को उस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं जैसे वो है। एंड नॉट जस्ट ईश्वर, ईश्वर का ही तो अंश हम है, हम भी वही है। तब जब हम अपने ऊपर काम कर ले, क्योंकि बहुत से लोग मुझे ये भी आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, तो फिर मैं भी तो भगवान हूं, मैंने जो चॉइस बनाई वो भी ठीक है। भाई आप पहले अपने ऊपर काम कर लो, उस फॉर्म में आ तो जाओ, फिर आपकी सारी चॉइस हम ठीक मान लेंगे। पर जब तक आपके अंदर मिक्सिंग है ईविल की, तब तक आप भगवान तो नहीं हो। हाँ, आपके अंदर वो सीड है जिसके अंदर पावर है कि वो इरप्ट हो सकता है और डिवाइन बन सकता है। तो 9 से 11 के अंदर यही सारा ज्ञान अर्जुन को दिया है, अपने बारे में ही उन्होंने सब कुछ बताया है, सो दैट यू गेट मोर क्लैरिटी। फिर 12th चैप्टर तक आते आते, अब जब इतना जान लिया भगवान है सब कुछ है, तो इंसान जानना चाहता है फिर भी आपसे जुड़ू कैसे। ऑब्वियस सी बात है ना, जब आप इतने वो, आप ही का मैं अंश हूं, तो मुझे आपसे जुड़ना है। अब मैं कैसे जुड़ूं आपसे, बताओ मुझे। तो फिर उसको भक्ति का ज्ञान दिया। भक्ति भी बहुत तरह की होती है, पर जिस भी तरह की भक्ति हो, भक्ति में कुछ चीजें हैं जो कॉमन है। समर्पण, बिना समर्पण के भक्ति नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। विश्वास, जब तक आपका उसमें विश्वास ही नहीं है, तो आप उसकी भक्ति क्या करेंगे? विश्वास की भी बहुत स्टेजेस होती हैं, भक्ति की भी बहुत स्टेजेस होती हैं, समर्पण की भी बहुत स्टेजेस होती हैं। ये जो हम कहते हैं ना साधना, स्पिरिचुअल साधना, ठीक है, आप हैवी वर्ड मत भी यूज कीजिए,
लेकिन अब मैं भी हूँ, एक नॉर्मल जिंदगी जीती हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई मैंने संसार छोड़ा हुआ है। लेकिन मैं डे टू डे में ना अपने पर वर्क करती रहती हूँ, अपने विश्वास को बढ़ाती रहती हूँ, अपने अंदर के दोषों को मिटाती रहती हूँ, अपने समर्पण को और गहरा करती रहती हूँ। प्रेम, प्रेम कंडीशन है। जिसकी भक्ति करनी है, जब तक उससे प्रेम नहीं होगा ना, उसकी भक्ति नहीं कर सकते आप। तो अपने प्रेम को भी धीरे 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 शुद्ध करते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। ये एक जर्नी है, आप ये काम करते जाओगे, ये होता जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिन में सब हो जाएगा। मेरा भी नहीं हुआ, किसी का भी नहीं होता, हो ही नहीं सकता। धीरे 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 धीरे, और हताश मत हो। कल से आज कुछ अच्छा किया, कल से इंप्रूवमेंट है, तो दैट मीन्स यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। शुरू में समय लगता है, बाद में तेजी से होती है सब चीजें। कंपाउंडिंग का जो प्रिंसिपल है ना, शुरू में बड़ा समय लगता है, बाद में कंपाउंड होता है। ऐसे ही इसके अंदर भी होता है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अच्छा, भक्ति में भी बहुत सारे उसके तरीके होते हैं। कुछ लोग मीरा की तरह से भक्ति करना चाहते हैं, कुछ सुदामा की तरह से, इट कैन बी एनीथिंग। कुछ लोग पूजा पाठ करके, चैंटिंग करके अपनी भक्ति को दिखाना चाहते हैं। मैं आपको थोड़ा सा नटशेल में ना भक्ति को समझाती हूँ, ये होता क्या है साधारण भाषा में। भक्ति का मतलब है ईश्वर में श्रद्धा हो, आस्था हो, उसके साथ जुड़ो। ठीक है ना? जब वो छोड़ने को कुछ बोले तो छोड़ो, पकड़ने को बोले तो पकड़ो। कभी वो आपके मांगने पर रिजल्ट नहीं भी दे रहा तो भी विश्वास हो आपका कि हाँ, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इसमें भी मेरे लिए कुछ अच्छा ही होगा। अब ये जरूरी क्यों होता है ऐसा? ये जरूरी इसलिए होता है क्योंकि संसार का ज्ञान अधूरा है। ये बात कृष्ण ने मुझे बहुत अच्छे से समझाई, इसलिए मैंने अपने आप को किताबों किताबों में उलझाया ही नहीं कभी। जब वहां से सारा ज्ञान आ रहा है, तो यहाँ इतनी सारी भर भर के किताबें पढ़ने से क्या होगा? नहीं होगा। ये ज्ञान अधूरा है, हर व्यक्ति के पास अधूरा ज्ञान है। जो संपूर्ण है वो तो ईश्वर है। वो ईश्वर ही है जो आपको सही ज्ञान दे सकता है। उस ईश्वर से जुड़ने के लिए अंदर जाना होगा, उसकी बातों पर विश्वास करने के लिए, उसको समर्पण करने के लिए, उससे भक्ति करनी होगी, उससे प्रेम करना होगा। अब प्रेम किसी भी प्रकार से आप दिखा सकते हैं। मैंने जब प्रेम शुरू किया, मैंने कृष्ण को अपना एक छोटा भाई माना था। फिर करते करते तो वो मेरी लाइफ का सब कुछ ही बन गया। अब आज की तारीख में मेरी भक्ति वहां तक सीमित नहीं है कि मैं रोज भोग लगाऊंगी, स्नान कराऊंगी, अ, उन रिचुअल्स को परफॉर्म करूंगी तो भक्ति होगी, नहीं। लेकिन एक समय में थी। तो इट्स ओके, आपकी जो स्टेज है, जैसे आप जुड़ सकते हो जुड़ो। लेकिन अगर कोई रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे हो, उसमें बंद मत जाओ। ये सिर्फ एक जरिया है उस ईश्वर तत्व से कनेक्ट होने का। अब ये मत सोचो कि मेरी जितनी भी सांसारिक इच्छाएं हैं, मैं भगवान की भक्ति करूं, पूजा करूं तो वो उन्हें पूरी करते रहें। कभी कभी हमें उसकी भी जरूरत होती है कि मैं इस प्रॉब्लम में, मुझे बाहर निकाल दो या मुझे रास्ता दिखा दो। लेकिन जो असली चीज है, जो भगवान कहते हैं, मुझे तो एटलीस्ट ऐसे ही समझाया उन्होंने, खुद में संपूर्ण बनो और तुम्हें संपूर्ण बनना मैं सिखाऊंगा। जब तुम खुद में संपूर्ण हो जाओगी, तो तुम्हें हर छोटी छोटी बात के लिए ना तो प्रॉब्लम होगी, ना तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत पड़ेगी। आज की तारीख में एक्चुअली में मुझे कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं दिखती लाइफ में। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं है, पर नजरिया बदल गया, अब दिखती नहीं है वो प्रॉब्लम जैसी प्रॉब्लम। दुख, दुख तो दुख जैसा दिखता ही नहीं है। जबकि बहुत दुखों से गुजारा भगवान ने, वो जरूरी होता है, उसके बिना आत्मा तड़पती नहीं है ईश्वर के लिए। जब संसार ठोकरे खिलाता है ना, तब जाकर के आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए तड़पती है। तभी जाकर वो पूर्ण समर्पण देती है, क्योंकि संसार के हर रूप को वो देख चुकी होती है। देखने के बाद उसको इन सब में कोई आनंद नहीं आता। शी इज नो मोर इंटरेस्टेड इन दिस गेम, इन दिस माया, इन दिस इल्यूजन। तो अब उसकी आत्मा परमात्मा को ढूंढती है जो रियल है। बस तभी होती है भक्ति, तभी होता है वो कनेक्शन। आप इसे डिवाइन कनेक्शन भी कह सकते हैं। लेकिन क्या है, मेरे बहुत स्टूडेंट्स होते हैं, मैं उनको ये रास्ता दिखाती हूँ, जुड़ो भगवान से।
बातें करो भगवान से, उन्हें बताओ, धीरे धीरे तुम्हें उनकी प्रेजेंस फील होगी अपनी लाइफ में। कहते हैं हमें समझ नहीं आता क्या बात करें भगवान से। मैं कहती हूँ प्यार करो उनसे, प्यार उठता नहीं अंदर। ये सारी समस्याएं आती हैं जब मनुष्य से, परिवार वालों से थोड़ा कम करेंगे तो चला जाएगा उधर। अब प्यार जैसे मर्जी दिखाओ, लेकिन करो, स्टार्ट करो। क्योंकि अगर प्यार ही नहीं हो रहा, बात ही नहीं कर पा रहे, अपना ही नहीं समझ पा रहे उन्हें, तो फिर क्या ही समर्पण करोगे। जब भगवान कुछ ज्ञान देने लगेंगे, कुछ समझाने लगेंगे, आप उस भाव में ही नहीं हो, रिसीविंग मोड में ही नहीं हो, कुछ हटाने की कोशिश करेंगे तो भी आप उस मोड में नहीं हो, तो कैसे आपका उद्धार करेंगे। इसलिए भगवान ने भक्ति समझाई। भक्ति का बहुत महत्व है, मन को शांति मिलती है, वो सब चीजें तो हैं। पर मैंने तो यही जाना कि ईश्वर से जब हम जुड़ जाते हैं ना, एक एक गाइड हमारे साथ हर वक्त चल रहा होता है। मैं तो बोलती हूँ कृष्णा इज माई लाइफ कोच, माई सारथी, माई लाइफ कोच, एवरीथिंग, सब कुछ है मेरे लिए वो। तो जब भी आप कहीं अटके हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, चले जाओ अपने कोच के पास, आपका कोच आपको गाइड कर देगा। लाइफ कितनी आसान हो जाती है उसके बाद। ये भक्ति की इंपॉर्टेंस है। अब इसके बाद आता है 13 चैप्टर। अब भक्ति भी क्या होता है, अंधभक्ति नहीं बननी चाहिए। इन अ वे भक्ति अंधभक्ति होती है, बट अदर वे इट इज नॉट अंधभक्ति। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझने में। भक्ति भी अपने आप में साइंस है, ईश्वर भी अपने आप में एक साइंस है। जब हम ईश्वर को अनुभव करने लगते हैं, वो विश्वास अंदर से आ रहा होता है, तो समर्पण कर दो। उस समय ज्यादा दिमाग मत चलाओ, तो वो अंधभक्ति नहीं बन पाती है आपकी, ठीक है। लेकिन लॉजिक्स में उलझे रहोगे, कभी समर्पण नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये जो लॉजिक है ना, इसकी सीमा बस यहीं तक है और भगवान इसके बाहर है। एनीथिंग विच यू कैन नॉट perceive through your five senses, you cannot understand through your mind. इसके लिए अब इंट्यूशन की और बाकी चीजों की और जो फैकल्टीज हैं उनकी जरूरत पड़ेगी। तो ईश्वर इस बुद्धि की पकड़ में तो नहीं आ सकता। हाँ, इससे आप इतने लॉजिक लगा सकते हैं, संसार में ईश्वर के नाम पर क्या क्या चल रहा है, कोई आपको पागल तो नहीं बना रहा। ऐसा तो नहीं झूठा भगवान दिखा देता है आपको और आप भगवान मान के चले जाते हो किसी के भी पीछे। तो यहाँ पर भगवान ये भी समझाना चाहते हैं, भैया इतने ज्ञानी भी बनो, तुम्हें समझ होनी चाहिए हर चीज की। बिना विजडम के, बिना ज्ञान के बेकार है तुम्हारा ये जीवन। तुम मेरी कितनी भक्ति कर लो, कोई आएगा तुम्हें पागल बनाएगा, तुम पहचान नहीं पाओगे, भटक जाओगे अपने रास्ते से। और उस समय पर तुम्हें मेरी आवाज नहीं सुनाई देगी, वो जो बोल रहे तुम्हें वही सुनाई देगा। तो मैं भी तुम्हारी क्या ही मदद कर पाऊंगा। ये होता है, बहुतों के साथ होता है इस जर्नी में। इसलिए भगवान ने मुझे भी ज्ञान दिया। जर्नी तो मेरी भक्ति से, प्रेम से स्टार्ट हुई थी, पर उन्होंने मुझे सारा ज्ञान दिया। एक समय पर मैं परेशान हो जाती थी, अरे कितना सिखाओगे, आयुर्वेद भी सीखो, सारी हीलिंग सीखो, न्यूमरोलॉजी भी सीखो, एस्ट्रो भी सीखो, palmistry भी सीखो। एंड आई यूज्ड टू थिंक कितना, क्यों। तब तो मेरे दिमाग में यही था कि मुझे करियर ही तो बनाना है, तो किसी में भी बना लूंगी, इतने सबका क्या करूंगी। पर बाद में समझ आया, ये ज्ञान की परतें खुल रही थी। कोई चीज किसी तरह से समझाई जा रही थी, कोई चीज किसी तरह से समझाई जा रही थी, सो दैट यू हैव दैट विजडम। हील करके बहुत सारे आपके बिलीव्स को, उन सबको हटाया जा रहा था, जो गलत चीजें थी। हीलिंग ने तो बहुत मदद की है मेरी, इसीलिए मैं हीलिंग को ही मैंने अपना काम चुना। तो ये सारी चीजों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। ज्ञान योग का बहुत महत्व है, लेकिन अगर वो ज्ञान भी सर पर चढ़ जाए तो वो पतन है आपका। ऐसा ज्ञान तो ना ही मिले तो ज्यादा अच्छा है। बहुत से लोग होते हैं, ढेर सारी किताबें पढ़ ली और श्लोक बाय श्लोक रटा हुआ आपको सुना देते हैं, उसका मीनिंग भी एज इट इज सुना देते हैं, और हम हो जाते हैं इम्प्रेस, वाह क्या नॉलेज है। अरे उसने जिया ही नहीं है उस नॉलेज को, वो सिर्फ नॉलेज है, रॉ वाली नॉलेज। उसने विजडम तो बनाई नहीं वो नॉलेज। विजडम तो तब बनती है जब आप उसे अनुभव करते हैं, और अनुभव करके आप अपनी चेतना से उसके अंदर की सारी क्रीम बाहर निकाल पाते हैं।
जब आपको समझ आता है व्हाट इज एक्चुअली नॉलेज, उसे बांटे तो कुछ मजा भी है। किताबों से पढ़ के आगे सुना दिया उसका तो कोई भी फायदा नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रही सब लोग ऐसा करते हैं, बट मैनी पीपल आर लाइक दैट। अहंकारी हो जाते हैं, अरे मेरे पास इतना ज्ञान है, ये है वो है। जो ज्ञान अहंकार ले आए ना, वो ज्ञान अधूरा है। वो ज्ञान कभी भी पतन करा देगा, क्योंकि ज्ञान ना मुक्ति दिलाता है। ज्ञान को मुक्ति दिलानी चाहिए। अगर ज्ञान मुक्ति नहीं दिला पा रहा तो बेकार है आपके लिए। ज्ञान आपको विनम्र बनाता है। वो कहते हैं ना कि एक जो वृक्ष होता है जिस पर जितने ज्यादा फल होते हैं वो उतना ज्यादा झुका होता है। अब झुकने का मतलब ये नहीं है कमजोर होता है, ठीक है, क्योंकि संपूर्ण भी बना रहे हैं ईश्वर आपको इस जर्नी के अंदर। मैंने भी ये चीज देखी, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता गया ना, मैं और विनम्र होती गई। अभी भी अपने पर काम कर रही हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप कायर हो कि कोई भी आएगा आपके साथ कैसा भी बिहेव करके चलता बनेगा। यू चूज योर वॉर। कहाँ उलझना है कहाँ नहीं उलझना। अननेसेसरली क्यों किसी को हार्ड शब्द बोलो, क्यों किसी का दिल दुखाओ। सॉफ्ट रहो। क्योंकि जब आप में ज्ञान आता है तो आप बाकियों को भी समझने लग जाते हैं। आपका नजरिया बदलने लग जाता है, सिर्फ मैं नहीं रहता फिर। अभी तो क्या है, आई एम द सेंटर। फिर आपको समझ आता है नहीं, रहने दो, अभी अपनी स्टेज से गुजर रहा है, धीरे धीरे समझेगा। यू बिकम मोर कंपैशनेट। ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आती है। इसलिए ज्ञान का बहुत महत्व है। तो भगवान ज्ञान देते हैं उस चैप्टर के अंदर। फिर नेक्स्ट चैप्टर के अंदर 14 में भगवान प्रकृति के बारे में, त्रिगुण के बारे में ये सारा समझाते हैं। क्योंकि जहां आप रहते हैं, आप रहते तो एक भौतिक संसार में है ना, भले ही आप आत्मा है। ये बैलेंस ही तो करना है ना, अब यहाँ बैलेंस करवा रहे हैं वो, कि ठीक है भाई तुम हो तो आत्मा, उस तत्व को भूलो मत, लेकिन तुम यहाँ भी रहते हो। तो ये भी तो समझो ये क्या है भाई, किन 5 तत्वों से आपका शरीर बना है, इन 5 तत्वों का महत्व क्या है आपके लिए, प्रकृति का क्या महत्व है आपके लिए, क्योंकि प्रकृति ने तो रचा है आपको। तो ये सारी बातें आपको समझनी पड़ेगी। और इसी के अंदर ही 3 गुण होते हैं, रजस तमस सत्व। सत्व जो होता है आपको डिविनिटी की तरफ लेकर जाता है, आपकी वहां सारी चॉइसेस और सब कुछ उसी हिसाब से होता है। तमस जो होता है वो डिविनिटी से दूर इविल टेंडेंसी की तरफ लेकर जाता है। तो वहां आपकी सारी चॉइसेस, आपका बिहेवियर, आपकी सोच सब उसी तरीके से होती है। इन दोनों के बीच में होता है रजस। रजस राजसिक फंसाए रखता है दोनों के बीच में। ये बंदा कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है, मतलब ये कहीं भी जा सकता है। दोनों को एंजॉय कर रहा है ये। मोस्ट ऑफ द पीपल आर राजसिक इन दिस वर्ल्ड। तो कभी ये सात्विक बन जाता है, कभी ये तामसिक बन जाता है, कभी ये राजसिक ही रहता है। तो ये 3 गुण जिनसे पूरी प्रकृति बनी है, ये आपके 5 तत्वों को, जैसे आपका शरीर बना है, उसको प्रभावित कर रहे हैं। आपके मन को प्रभावित कर रहे हैं, आपकी बुद्धि को, हर चीज को प्रभावित कर रहे हैं। जब तक आप समझोगे नहीं इन्हें ये क्या है, इसके हिसाब से अपनी चॉइसेस नहीं बनाओगे, डिसाइड नहीं करोगे कौन सा गुण आप अपने अंदर बढ़ाना चाहते हो, किसे कम करना चाहते हो, उसी के हिसाब से तो चॉइसेस बनाओगे। तो ये सारा ज्ञान उन्होंने इस चैप्टर में अर्जुन को दिया, हमें भी दिया है। ये समझाने के बाद अब अर्जुन के अंदर और जिज्ञासाएं थी, भाई जानू कैसे, ईश्वर क्या है। जब मैं ही ईश्वर हूं, ईश्वर का अंश हूं, तो फिर मेरे लिए ये जानना तो बहुत जरूरी है ईश्वर क्या है, जिसे हम कहते हैं पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। अब पुरुष का मतलब यहाँ मेल नहीं है, ठीक है ना। पुरुष एक नाउन की तरह से वैसे ही यूज हो रहा है जिसमें दोनों जेंडर आते हैं, ठीक है। तो उसको वैसा वाला पुरुष मत समझिएगा। आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता। आत्मा ना मेल है ना फीमेल है, आत्मा दोनों है। अर्धनारीश्वर यही बताते हैं आपको। मेल फीमेल दोनों मिलकर ही संपूर्ण होते हैं। यही तो माया है जिसने मेल और फीमेल को अलग किया हुआ है। इसमें सब उलझे हुए हैं, इसीलिए बाहर नहीं निकल पा रहे। जिस दिन ये ज्ञान अंदर उतर जाएगा और हम इस पर काम भी कर लेंगे, इस मेल फीमेल एनर्जी को बैलेंस कर देंगे, तभी ये जो कुंडलिनी जागृत होना भी कहते हैं ये होती है। तब ये कुंडलिनी जागृत होना आपके शरीर में नहीं हो रही है, ये आपकी चेतना में हो रही है। तो ये जानना बहुत जरूरी है ईश्वर क्या है। हर चीज का बेस्ट वर्जन ईश्वर है। जितनी ज्यादा शुद्धता, प्योरिटी, अच्छाई, शांति,
संपूर्णता जिस चीज में है, द मोस्ट पावरफुल, मतलब ईश्वर को तो आप डिफाइन ही नहीं कर सकते हो, बहुत कम शब्द है डिफाइन करने के लिए। इतने सारे गुण हैं ईश्वर के अंदर। मैं भी जर्नी में सीखती रहती हूँ, समझती रहती हूँ ईश्वर को, अब कुछ और नया पता चला। तो हर चीज का जो बेस्ट वर्जन है वो ईश्वर है। शक्ति है, अहंकार नहीं है। शक्ति का इस्तेमाल किसी की रक्षा के लिए करेंगे, प्रदर्शन के लिए नहीं करेंगे, अहंकार के लिए नहीं करेंगे, किसी मासूम पर अत्याचार करने के लिए कभी नहीं करेंगे। कंपैशन से भरे हैं लेकिन इमोशनल फूल नहीं है। आप कितना मर्जी जाके उनके मंदिर में रो लो। मूवी होती थी ना पुरानी, आया करती थी कि अगर तुम नहीं माने, माँ शेरा वाली नहीं मानी तो आज मैं यही मर जाऊंगा। वो मूवी में दिखा देते हैं कि फिर माँ मान गई, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। समझाते हैं आपको भगवान, तुमसे क्या गलती हो रही है। जब तक आप अपनी डिमांड को ठीक नहीं करते हो, वो नहीं मानते आपकी बात को, फिर आपको लगेगा ये कैसा भगवान है, कितना क्रूर है। वो क्रूर नहीं है, इट्स जस्ट वो बैलेंस्ड है। उन्हें पता है इमोशंस को कैसे बैलेंस करना है, कौन से भाव रखने हैं, कौन से नहीं रखने। तो इस तरह से हर चीज का बेस्ट वर्जन गॉड है। अब आगे बढ़ते हैं 16 चैप्टर पर। जब आपने ईश्वर को जान लिया, या यूं बोले ईश्वर को जानने के लिए आपको उसके अपोजिट को जानना बड़ा जरूरी है। दैवीय शक्ति को जानना है तो शैतानी शक्ति को समझना पड़ेगा, ये क्या होती है। अब भगवान ने अर्जुन को शैतान के और देवता के बीच का डिफरेंस समझाया कि भाई ये भी ज्ञान ले लो, फिर खुद ही डिसाइड कर लो कि तुम्हें किस तरफ जाना है। जब तक तुम्हारे पास ये ज्ञान नहीं होगा, जब तक तुम्हें पता नहीं होगा शैतान क्या होता है, क्योंकि ये शैतान कोई ऐसा नहीं है कि बाहर है। जैसे ईश्वर आपके अंदर है, शैतान भी आपके अंदर है। ठीक है, वो एक अलग बात है कि बाहर भी एक एनर्जी है, जैसे गॉड की एक एनर्जी है, लेकिन आपके अंदर भी दोनों का वास है। अगर आप अपने मन पर एक अंकुश नहीं लगाते, अपने कंट्रोल में नहीं रखते अपने मन को, बुद्धि को, भावों को, एक्शंस को, तो ये शैतान की तरफ भी जा सकते हैं, रॉन्ग एक्शन भी परफॉर्म करा सकते हैं। फिर आप वहां ठोकर खाएंगे और फिर यू टर्न लेंगे, फिर अपने कर्म को आप ठीक करेंगे। तो इसलिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, देवता के और शैतान के बीच का डिफरेंस क्या है। तो इससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको अलग से वीडियोस बना बना के एक्सप्लेन ऑलरेडी कर रही हूँ। अब यहां तक आने के बाद 17 चैप्टर में भगवान ने समझाया आस्था का क्या महत्व है। आस्था यानी विश्वास। मैंने आपको भक्ति वाले चैप्टर में ये बात ऑलरेडी एक्सप्लेन की, यहाँ पर हालांकि भगवान ने उसको अलग से एक्सप्लेन किया है। विश्वास के बिना तुम ईश्वर से नहीं जुड़ सकते, संभव ही नहीं है। और ये विश्वास भी इतना गहरा होना चाहिए, मतलब धीरे धीरे होगा, परेशान मत हो जाना, धीरे धीरे होगा। इतना गहरा हो जाना चाहिए, सब कुछ भी कोई आपसे छीन ले तो भी आपको पता होना चाहिए मेरा ईश्वर मेरे साथ है। क्योंकि ईश्वर भौतिक संसाधनों से नहीं डिफाइन किया जा सकता। ठीक है, संसार में हम रहते हैं तो हमें इनकी भी जरूरत होती है, उतना वो आपको हमेशा देकर रखता है। पहले कुछ ज्यादा ज्ञानी महानुभवी लोग मुझसे सवाल करते थे, आप तो बड़ा भगवान भगवान करती हो, ऐसा तो आपके पास कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसी तो उन्होंने कोई आपको नाम शोहरत पैसा ये वो तो दिया नहीं हुआ, तो कैसे माने कि भाई आप जिस भगवान की बात करती हो सच में उससे आपका कनेक्शन है। मेरे पास पीस है, मेरे पास विजडम है, मेरे पास आस्था है, जिसको डेवलप करने में जन्म बीत जाते हैं। मैं तो मानती हूँ यही मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट है। कोई भी संकट की परिस्थिति होगी, मैं अपनी आस्था के सहारे निकल जाऊंगी कि मुझे पता है मेरा ईश्वर खड़ा है, देख लेगा। वो आस्था जिसमें नहीं है वही तो जाते हैं सुसाइड करने के लिए, गलत काम करने के लिए। अरे भगवान भगवान कहने के लिए होता है, अब तो हमें ही करना पड़ेगा। जिसको भगवान में विश्वास होता है वो जानता है भगवान कुछ देर के लिए छुप गए हैं,
लेकिन है। तो ये आस्था बहुत जरूरी है। इसके बिना समर्पण नहीं होना, और बिना समर्पण के ईश्वर को पाकर भी नहीं पा सकते। देखिए, अगर हम एक गुरु से ज्ञान लेना चाहते हैं या किसी से हम मदद भी लेना चाहते हैं, तो हमें उसकी बात तो माननी पड़ेगी ना। हर बात में क्वेश्चन करेंगे, डाउट करेंगे। क्वेश्चन करने तक ठीक है, लेकिन कभी क्या होता है, हम उस क्वेश्चन को समझने की परिस्थिति में नहीं होते, हमारी उतनी मेंटल डेवलपमेंट नहीं होती। मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ कि कुछ चीजें जो गॉड कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे समझा दो। आप समझा दोगे तो आपको पता है मैं मान ही लूंगी आपकी बात। पर धीरे धीरे मुझे समझ आया, उस समय मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी उस आंसर के लिए। जिस पर कुछ समय लगाकर उन्होंने मेरी चेतना का उतना विकास कर दिया, 4-6 महीने बाद जो मैं पूछ रही थी मुझे खुद ही समझ आ गया। तो ये तो तभी होगा जब आपका विश्वास होगा, समर्पण होगा आपके अंदर। तभी तो आप समझोगे ईश्वर को, तभी तो आप उनकी मदद भी ले पाओगे। इसलिए इस चैप्टर का बहुत महत्व है। अगेन मैं कह रही हूँ, इन सब चीजों की स्टेजेस होती हैं, वो सब इसमें एक्सप्लेन किया गया है। शुरू में कैसी होती है आस्था, फिर कैसी होती है, फिर कैसी होती है, ये भी गुणों से प्रभावित होती है। ये सारी चीजें मैं आपको बड़ा सिंपल लेमैन की लैंग्वेज में अपने अनुभव के आधार पे ये पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ। फाइनली हमारा आ जाता है 18 चैप्टर, द मोक्ष। ह्यूमन लाइफ का मेन पर्पस, इस जर्नी का कंप्लीशन, मोक्ष। हम घबरा जाते कई बार, मैं तो घबरा जाती थी बचपन में। इसका मतलब अब मैं खत्म, मेरी और कोई लाइफ नहीं होगी। तो नहीं, मोक्ष का मतलब है इस 3D संसार की लिमिटेशन से मुक्त हो जाना, जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाना। आपको तो ईश्वर बनना है। जब तक आप ईश्वर नहीं बन जाएंगे आपकी जर्नी चलती रहेगी। तो दैट इज मोक्षा। इस मोक्षा को कैसे पाया जाए, ये मोक्ष क्या होता है, ब्लिस है ये। हर चीज अपनी एक ब्लिसफुल स्टेट के अंदर होती है। संसार से मोह छूट गया होता है, बैरागी बन जाते हैं आप काफी हद तक। तो ये कैसे पाना है, इस सब के बारे में इस लास्ट चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। इस तरह से जो गीता है बहुत ही ब्यूटीफुली आपको लाइफ के आपकी लाइफ के हर पहलू को टच करती है, लाइट डालती है उस पर, आपके क्वेश्चंस का आंसर देती है। होता क्या है हमारी जिंदगी में, यही तो समस्याएं हैं। मेरा रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हो रहा, वो मुझे छोड़ के चला गया, मुझे लॉस हो गया पैसे का। ये सारी बातें तो भगवान समझा रहे हैं। कहीं पर त्याग रीजन होगा, कहीं पर कर्म नहीं सही चूज किया होगा, कहीं इंटेंशन सही नहीं होगी, कहीं ज्ञान की कमी होगी, कहीं अज्ञानता ज्यादा बढ़ रही होगी, कहीं पूर्व जन्म से कुछ आ रहा होगा। इन सबको ठीक करना है, वो हम ठीक करते हैं हीलिंग के जरिए। हीलिंग और ज्ञान, जब ये दो चीजें आपस में मिलती हैं तो रिजल्ट आते हैं, लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। बट ये भी कोई मैजिक जैसा नहीं होता कि 15 सेशन हीलिंग के लिए और सोचे सब ठीक हो जाएगा, या आज ज्ञान पाया और सोचे कल मेरी जिंदगी बदल जाएगी। नहीं, जर्नी है ये। चलते जाओ, धीरे धीरे सब बदलता जाएगा। और जो बदलता जा रहा है उसे नोटिस करो, इग्नोर मत करो हर चीज को। एंजॉय दिस जर्नी एंड इवॉल्व इन दिस जर्नी। यही समझा रहे हैं भगवान सबको। बहुत से लोग पूछते हैं कि कर्म योग से भगवान को पाए, या भक्ति योग से पाए, या ज्ञान योग से, या ध्यान योग से। 18 अध्याय में भगवान ने बता दिया, भैया सब कुछ करना होगा। क्योंकि ये चीज अलग तो है नहीं। ज्ञान पाके करोगे क्या, अगर एक्शन नहीं परफॉर्म करोगे ठीक, तो एक्शन तो करना पड़ेगा। और ज्ञान नहीं है और एक्शन करने चले गए तो भी गड़बड़ कर दोगे। समझ ही नहीं आएगा सही एक्शन कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। भक्ति नहीं है तो सही ज्ञान नहीं मिल पाएगा, ईश्वर से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, गाइडेंस नहीं मिल पाएगी। मोटिवेशन बहुत कुछ देते हैं भगवान, सिर्फ ज्ञान नहीं देते, मोटिवेशन, लव, सब कुछ देते हैं। पूरा मतलब खजाना है वो, तो आपका सोर्स है ना। मतलब जो लेना ले लो वहां से, वहां तो बहुत है देने के लिए। हमारे अंदर वो भाव होना चाहिए लेने वाला। तो बिना भक्ति के नहीं होगा। और ध्यान तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ध्यान में ही होंगे ये सारे काम आपके। वहीं जाकर ढूंढोगे बार बार क्या करने लायक है क्या नहीं।
भगवान से वहीं पर सारी वार्तालाप होती है, वरना इतने शोर में तो भगवान की आवाज भी नहीं सुनाई देने वाली है आपको। तो इस तरह से सबको साथ लेकर चलना होता है। हीलिंग इसमें नहीं डाली गई, वो मैं आपको अलग से बता रही हूँ। हीलिंग को भी ऐड कर लीजिए, जर्नी बहुत जल्दी हो जाएगी पूरी। कोई बड़ी बात नहीं है, इसी लाइफ में मोक्ष पा लेंगे। उम्मीद करती हूँ ये डिस्कशन आपके काम का है और इससे आपको बेनिफिट हुआ होगा। कोई इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन है, कोई कुछ और जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट करने के लिए फ्री है। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। लगे किसी और के काम आएगी तो उस तक भी पहुंचा दीजिए। अल्टीमेटली आप कृष्णा का ही काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत लंबा वीडियो हो चुका है ऑलरेडी, अब हम इसको बंद करते हैं। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट टाइम और किसी एनलाइटनिंग टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी।